Assalamualaikum. Hello everyone. Students, today we will learn about addition and subtractions up to 6 digit numbers in word problem. क्लास 5 के लेवल के क्वेश्चंस हैं तो हम करेंगे जिनमें एडिशन भी होगा सब्ट्रैक्शन भी होगा वर्ड्स प्रॉब्लम यहाँ पे जो इनके वर्ड्स के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि डेटा कैसे बनता है, इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करके हम डेटा बनाते हैं और क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाता है। क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन रीड करना आ गया तो फिर आप बहुत अच्छा डेटा बना लेते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें डेटा मस्ट बनाना होता है आपने, डायरेक्ट आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, तो फिर उसके आपको नंबर्स मिलते हैं। और अक्सर बच्चों को यही मसला होता है कि उनको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना आ रहा होता, उसका मतलब भी नहीं पता हो रहा होता और फिर वो डेटा सही नहीं बनाते, फिर डेटे के आपके नंबर कटते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस को रीड करूँगी। इर्तज़ा स्पेंट RS 345,600 on the construction of a masjid. इर्तज़ा स्पेंट खर्च की उसने 345,600 कंस्ट्रक्शन किसकी तामीर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए। एंड RS 56,900 टू हेल्प द नीडी, और कुछ ज़रूरतमंद लोगों की उसने मदद की, तो कितने पैसे दिए उसने, 56,900। फाइंड, तो जी क्वेश्चन वाला हमें कह रहा है कि उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि इर्तज़ा ने कितना मस्जिद की तामीर के लिए ख़र्च किया और कितना ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो आप फाइंड करें हाउ मच डिड ही स्पेंट ऑल टुगेदर, उसने टोटल कितना ख़र्चा किया दोनों के लिए, मस्जिद के लिए भी और ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो हम क्या करेंगे, हाउ मच डिड ही स्पेंट, जब ऑल टुगेदर आएगा तो हम प्लस करेंगे। हाउ मच मोर डिड ही स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद देन ऑन हेल्पिंग द नीडी पीपल। आपको देखो नज़र आ रहा है कि उसने मस्जिद की तमीर के लिए ज़्यादा पैसे खर्च किए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कम। तो ये दूसरे नंबर, ये जो मैंने दिया हुआ नंबर बी में, वो ये पूछ रहा है कि कितने कम दिए, डिफरेंस बताना है हमने। जब हमने डिफरेंस बताना हो कि उसने नीडी पीपल्स को कितने कम दिए, उनसे मस्जिद की तमीर से कितने कम दिए पैसे, तो हम डिफरेंस जब बताना हो तो हम माइनस करेंगे। तो इट्स मीन इस क्वेश्चन में प्लस भी है और माइनस भी है। तो हम पहले बनाएंगे इसका डेटा। तो डेटा कैसे बनेगा, डेटा में हम जो इसका पहला है वो लिखेंगे जी, ही स्पेंट ऑल टुगेदर। हम लिखेंगे ही, सॉरी पहले हम लिखेंगे कि उसने मस्जिद के लिए कितने किए। ठीक है, ही स्पेंट RS, he spent RS of a masjid, construction of a masjid. He spent RS construction of a masjid, construction of a masjid। ये मैंने उठा के यहाँ से लिखा है, कोई खुद से नहीं बनाया। ठीक है, ही स्पेंट इत्ज़ा की जगह मैंने ही कर दिया और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। तो हम लिखेंगे मस्जिद के लिए उसने कितने किए, 345,600 एंड ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा जो डेटा बनेगा वो बनेगा ही स्पेंट टू हेल्प द नीडी पीपल, टू हेल्प the needy people, RS is equal to 56,900। ओके, अब हम ए वाला सॉल्व करेंगे। हमारे पास डेटा आ गया, हमने डेटे का ये बना दिया जी, एक ये हमने बना दिया, एक ये कि उसने इतने इतने खर्च किए। अब हम क्या करेंगे, ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। ए में ही स्पेंट ऑल टुगेदर, he spent
ऑल टुगेदर उसने इन दोनों का कितना इकट्ठा खर्च किया, तो हम इनको लिखेंगे 345 600 प्लस 56,900। इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो इसके साथ हमें क्या करना होगा, हमें वर्किंग कॉलम भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना देती हूँ यहीं पे, ठीक है। यहीं पे हम साथ करते हैं इसका वर्किंग कॉलम, ठीक है। तो वर्किंग कॉलम में हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे 345 600 और फिर हम लिखेंगे 009 और 56, इसको हम प्लस करेंगे। 0 का 0 0 0 6 और 9 10 11 12 13 14 15 5 गया, 1 कैरी गया, 6 5 11 और 1 12 1 कैरी गया, 5 6 7 8 9 और 1 10 1 कैरी गया, 3 और 1 4। तो टोटल ये हो गया 400 2500 400 2500 टोटल उसने जो खर्चा किया, ठीक है, दोनों पे, मस्जिद की तमीर के लिए भी और नीडी पीपल को जो उसने दिए पैसे। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम बी वाला फाइंड करते हैं। बी में वो पूछ रहा है, बी में वो क्या पूछ रहा है जी, वो पूछ रहा है हाउ मच मोर डिड ही स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद देन ऑन हेल्पिंग नीडी। कितना ज़्यादा दिया, तो हम यहाँ पे डेटा बना लेंगे जी। ही स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, he spent more than helping people. He spent more for masjid than needy people. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 345, सॉरी ये हमने डेटा बना दिया। ही स्पेंट मोर फॉर मस्जिद देन नीडी पीपल, कितना उसने किया, ठीक है। तो लिखेंगे 345,600 माइनस 56,900, हम इसमें से माइनस करेंगे। तो इसके लिए भी हम वर्किंग कॉलम में इसको माइनस करते हैं, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 345,600 56,900 इसको माइनस करेंगे। तो 16 में से 9 गए 7, तो यहाँ पे कितने बच्चे 16 में से 6 गए 10 का 1 किया कैरी, तो 14 हो गए। 14 में से 5 गए 9, तो यहाँ पे कितने बच्चे 2। अच्छा जी, तो आ गया 290,700 उसने मस्जिद पे इतने ज़्यादा ख़र्च किए नीडी पीपल से। 290,700। ओके स्टूडेंट्स, और 2 क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए ये डेटे वाला क्वेश्चंस को कैसे हम रीड करते हैं। एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, सारा had Rs 682,955 इन हर बैंक अकाउंट। अच्छा जी, उसने ये हमें बताया कि सारा के पास के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, 682,955। शी बॉट अ लैपटॉप, ये लैपटॉप है, शी बॉट अ लैपटॉप फॉर Rs 150,655 एंड पेड Rs, उसने शी बॉट अ लैपटॉप, उसने एक लैपटॉप ख़रीदा जिसमें से उसने अपने अकाउंट में से इतने पैसे निकाले 150,655 उसने लैपटॉप के दिए। एंड पेड Rs 456,550 एज डाउन पेमेंट फॉर अ प्लॉट। उसके बाद उसने एक प्लॉट लिया
उसके उसने कितने पैसे दिए 456,550। हाउ मच मनी डज शी हैव लेफ्ट। वो कहते हैं जी क्वेश्चन वाला हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ये है कि सारा के बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे, उसने एक लैपटॉप लिया, उसके उसने इतने दिए 150,655, फिर एक प्लाट लिया, उसके उसने 456,550 दिए। तो एज अब ये हमने बताना है कि उसके पास अब बच्चे कितने हैं। ठीक है, पहले हम डेटा बनाते हैं कि जी उसके पास थे कितने। अच्छा, तो हम डेटा ऐसे बनाएंगे, शी हैड RS कितना है उसके पास 682,995 955। ओके, ये हमारा एक डेटा बन गया, यहाँ से उठा के मैंने बनाया इन आर बैंक अकाउंट। अच्छा, शी बॉट अ लैपटॉप फॉर अस। शी पेड, उसने अदा किए फॉर शी पेड ऑफ लैपटॉप। ठीक है, ऑफ लैपटॉप के उसने कितने दिए 150,655। ओके, नेक्स्ट, ये डेटा भी हमें क्लियर हो गया, ये भी। अब उसने प्लाट के कितने दिए, शी पेड ऑफ प्लाट 456,550। ओके, ये हमारा बन गया डेटा। तो अब हमने जो उन्होंने पूछा हुआ वो करते हैं फाइंड जी। हाउ मच मनी डज शी हैव लेफ्ट। शी हैव लेफ्ट मनी, हमने ये फाइंड करना है कि उसके पास कितने बचे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग कॉलम करेंगे और यहाँ पे मैं करती हूँ शी हैव लेफ्ट मनी। तो इसको आप क्या करेंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें पहले इन दोनों को, लैपटॉप को और प्लाट को प्लस करना पड़ेगा। जितना पैसे आएंगे तो वो टोटल में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्लस करते हैं। टोटल RS फॉर लैपटॉप एंड प्लाट कितना है, तो ये वाला यहाँ पे हम करते हैं 456,550 और 150 और 655 प्लस करेंगे। 5 का 5 10 11 और एक 12 12 हो गया, 1 कैरी गया तो 7 10 और 1 कैरी गया 4 5 और एक 6। अच्छा जी, हमारे पास आ गए 607,205 जो उसने लैपटॉप पे और प्लाट पे खर्च किए, ये पैसे आ गए। ठीक है, अब जो बात उसने पूछी हुई है कि शी हैव लेफ्ट मनी, वो लिखती हूँ मैं दोबारा, शी हैव लेफ्ट मनी। तो इसका हम करेंगे माइनस करेंगे जी, किसको, टोटल कितने थे 682, ये वाले टोटल 682,955 में से ये जो हमारे पास लैपटॉप की और प्लाट की RS आई है। ठीक है, 607,205 माइनस करेंगे। 5 में से 5 0, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 2 गए 9 भी गया 8 7 2, 12 में से 7 निकालें 5 और यहाँ बच्चे जी 7। ओके, इसके पास बच के 75,750। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चंस करते हैं, उसको मैं रीड करती हूँ, उसके बाद हम जल्दी इसको करते हैं। अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड RS 982,456 इन अ मंथ
कहते हैं एक चैरिटी सदका खैरात को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम है, वो कलेक्ट करती है इन अ मंथ, एक महीने के कितने पैसे जमा करती है, 982,456। इट डोनेटेड RS 342,565 and RS 500,000 and 560 respectively to two orphanage. What amount is left? तो उसने इतने पैसे जमा किए, फिर दो यतीम खाना, ऑर्फनेज यतीम खाना होता है, यतीम खानों में उसने दिए, दो यतीम खाने थे तो एक में उसने दिए ये, ठीक है, ये, और दूसरे में ये, तो टोटल कितने हैं ये। तो आप बताएं कि व्हाट अमाउंट इज़ लेफ्ट, उसके पास बचा कितना। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हमने किया है, क्वेश्चन की हमें समझ आ गई है। पहले हम इसका डेटा बनाते हैं और टोटल वाले निकालते हैं, ठीक है। टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन की कितनी है, टोटल कलेक्शन इज इक्वल टू 982,456 है जी। दूसरी बात हमने क्या निकालनी है कि जो दो उन्होंने ऑर्फनेज में दिए वो टोटल कितने दिए, ठीक है। 8 donated to orphanage, कितने दिए, 342,565 प्लस 560, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और फिर इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं इसको, 342, ठीक है। तो मैं करती हूँ 342,565 प्लस 560, चलिए इसको प्लस करते हैं, 5 का 5, 6 6 12, 1 कैरी है, 1 5 और 10 और 1 11, 1 कैरी है, 2 और 1 3, 4 का 4, 843,000 आगे, 843,125 जो उन्होंने टोटल में से इतने दिए ऑर्फनेज को, ठीक है। अब वो कहते हैं बच्चे कितने, तो हम करेंगे माइनस, और अमाउंट इज़ लेफ्ट, तो अमाउंट इज़ लेफ्ट के लिए हम माइनस करेंगे टोटल में से इसको, जो प्लस हो गया है। तो टोटल क्या था, 982,456, फिर 843,125, टोटल ये थे ना, और जो ऑर्फनेज को दोनों को दिए मिला के इतने बने, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा तो वो लेफ्ट होगा, ठीक है, वो पैसे बचे होंगे। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3, और 4 में से 1 गए 2, 2 में से 3 नहीं जा सकते, तो 12 में से 3 निकालें, 12 11 10 9, यहाँ पे 7 7 से 4 गए 3, 9 में से 8 गए 1, तो उसके पास बच के 139,231। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की समझ आई होगी, आपको डेटा बनाना आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।